मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 15वां बाब, उसकी पहली आयत मुकद्दसा से हम 7वीं आयत मुकद्दसा तक पढ़ेंगे, गौर करेंगे खुदा के कलाम पर। लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, एक बार फिर से आपके सामने मैं रिपीट कर रहा हूं। 15वां बाब, उसकी पहली से 7वीं आयत मुकद्दसा। यहां पर लिखा है, और सब महसूल लेने वाले और गुनहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने। और फरीसी और फकीहा बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि यह आदमी गुनहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। उसने उनसे यह तमसील कही कि तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक वो मिल ना जाए ढूंढता ना रहे। बस जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है, मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। मैं तुमसे कहता हूं, इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत ठहरे। आमीन। सेम हवाला जो है हमें मत्ती की अंजील में भी मिलता है 18वें बाब में, और ये खोई हुई भेड़ के बारे में बाइबल मुकद्दस बात कर रही है। किसके बारे में? किसके बारे में? खोई हुई भेड़। और जब मैं और आप भेड़ की बात करते हैं तो भेड़ जो है वो बेसमझ होती है। भेड़ बेसमझ होती है, बेसमझ भी होती है और मासूम भी होती है। बेसमझ भी और मासूम। और भेड़ के ताल्लुक से एक रिसर्च है, और वो रिसर्च ये है कि भेड़ सिर्फ 3 मीटर तक देख सकती है। भेड़ सिर्फ 3 मीटर तक देख सकती है। 3 मीटर तक देख सकती है। देख सकती है। 3 मीटर से मुराद 9 फुट तक। और 9 फुट के बाद इसे किसी की जरूरत होती है कि वो इसे गाइड करे, वो इसको डायरेक्शन दे, वो इसको डायरेक्शन दे। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, और तुम मेरी क्या हो? भेड़ें। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है और हम क्या हैं? भेड़े हैं। और अगर मैं और आप भेड़े हैं तो इसका मतलब यह है कि मैं और आप अपने चरवाहे के बगैर चल नहीं सकते, अपने चरवाहे के बगैर जिंदगी गुजार नहीं सकते, अपने चरवाहे के बगैर जिंदगी में तरक्की कर नहीं सकते, अपने चरवाहे के बगैर हमें हमारा मुस्तकबिल भी नजर आ नहीं सकता। हमारा चरवाहा आगे होगा और हम उसके पीछे पीछे चलते चले जाएंगे। आमीन। आमीन। क्योंकि हम उसकी क्या हैं? भेड़ें। तुम मेरे चरागाह की क्या हो? भेड़ें। बेड़े हो। और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अच्छा चरवाहा है। खुदावंद यीशु मसीह। और याद रखिए एक बात मुझे और आपको याद रखनी है, यीशु मसीह खुद चरवाहा है। यीशु मसीह खुद चरवाहा है। खुद चरवाहा है। चरवाहा है। और जो चरवाहा है तो जब मैं और आप उसकी बेड़े हैं तो उसको हमारी फिक्र भी है, उसको हमारी फिक्र भी है। क्योंकि यीशु मसीह मजदूर नहीं है। जो मजदूर होता है जब वो शेर को देखता है, रीछ को देखता है तो वो दौड़ जाता है, वो दौड़ जाता है, दौड़ जाता है, मजदूर दौड़ जाता है। लेकिन चरवाहा अपनी बेड़ों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, वो सदा उनके साथ रहता है। और यीशु मसीह सिर्फ चरवाहा ही नहीं है, यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। आमीन। 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 कौन सा चरवाहा? अच्छा चरवाहा। और जब यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है तो वो खुद मुझे और आपको अच्छी चरागाहों में ले जाएगा। और इसलिए तो हम ज़बूर 23 में ये पढ़ते भी हैं, गाते भी हैं, कहते भी हैं, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। तो कौन हरी हरी चरागाहों में बिठाता है? यीशु मसीह हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। यीशु मसीह राहत के चश्मों के पास ले जाता है। यीशु मसीह हमारी जान को बहाल करता है। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए सब कुछ करता है। आमीन।
आमीन। लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे हैं वो अपने लिए हरी हरी चरागाहें आप ही ਲੱਭ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰੀ ਹਰੀ ਚਰਾਗਾहें खुद ही ढूंढते रहते हैं। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ, ਚਲੋ ਇਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਨੇ ਆ। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ अच्छी जगह है, वो कहते हैं चलो इधर ਨੂੰ तुर पैने। और मैंने आपको पिछली मर्तबा हम थोड़े दिन पहले भी सीख रहे थे लूत के ताल्लुक से, जब अब्राहम और लूत के गुलामों का, नौकरों का आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएं, अलग अलग हो जाएं। और दोनों इकट्ठे एक जगह पर खड़े, और अब्राहम कहता है तू डिसाइड कर किस तरफ को तू जाएगा, और जिस तरफ को तू जाएगा उसके ऑपोजिट साइड पे उसकी दूसरी तरफ मैं चला जाऊंगा। तो जब लूत ऐसे नजर मारता है, और जब नजर मारता है तो वो हरी जमीनों को देखता है, वो हरियाली वाली जगहों को देखता है, और जब हरियाली वाली जगहों को देखता है तो वो कहता है मैं इस तरफ को जाऊंगा, मैं इस तरफ को जाऊंगा। और वो हरियाली वाली जगहों को देखकर उस तरफ को चला जाता है, और उसे लगता है कि मैं हरियाली की तरफ जाऊंगा तो वहां पर मेरे जानवर जो है वो पले होंगे, मेरे मवाल मवेशी जो है वो पले होंगे। और वो अपनी तरफ से हरियाली की तलाश करता है, वो अपनी बरकतें अपनी तरफ से ढूंढने की कोशिश करता है। और याद रखिए, अपनी तरफ से अपने जोर से ढूंढी हुई अच्छी चीजें वो मेरे और आपके लिए कभी मुस्तकिल मिजाजी में बरकत का सबब नहीं हो सकती। लेकिन जो बरकतें खुदा मुझे और आपको देगा वो हमेशा मेरे और आपके लिए बायस से बरकत होंगी। आमीन। क्योंकि बाइबल में उसमें लिखा है जो बरकत खुदावंद की तरफ से आती है उसमें वो दुख नहीं मिलाता, नहीं मिलाता। वो खालिस बरकत होती है, वो प्योर बरकत होती है, वो सदा कायम रहने वाली बरकत होती है। और यहां पर मैंने और आपने याद रखना है, अपनी तरफ से अपनी बरकतें न ढूंढे, अपने चरवाहे को जो यीशु मसीह है अपनी जिंदगियों में फैसले करने दें, अपनी बरकतों के बारे में यीशु मसीह को डिसाइड करने दें कि वो मुझे और आपको क्या देना चाहता है। आमीन 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 आमीन। कोई भी चीज भाज के जाके आप ही लबड़ी, खुदा को कहे खुदा तू मेरे लिए तलाश कर, खुदा तू मेरे लिए इंतजाम कर, खुदा तू मेरा काम कर दे, खुदा तू मुझे बरकत दे तो मैं बाबरकत हूंगा, और अगर तू मुझे बरकत ना दे तो खुदा मेरा कोई हाल नहीं होगा। आमीन 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 आमीन। खुदावंद हमारा क्या है, अच्छा चरवाहा, अच्छा चरवाहा है, चरवाहा। और मैंने और आपने अपने चरवाहे पर निगाहें लगानी है, क्योंकि मेरा और आपका चरवाहा जो है वो मेरे और आपके लिए सब कुछ करेगा। आमीन 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 आमीन। आमीन। कभी आपने गौर किया है, कभी किसी आपने देखा है जिसने कभी माल मवेशी रखे हों, कभी आपका तजर्बा हुआ किसी बंदे ने कोई मज्जा रखिया हो, बकरियां रखिया हो, गावां रखिया हो, तजर्बा है तो उन्होंने भुखा मरन देंदा है, पानी प्यासियां रहन देंदा है नहीं, वो अपना खाना छोड़ देता है। मुझे अच्छे से याद है, हमारे पास भी गाय बैल थे, तो हमें अच्छे से याद है दादाजी बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते थे। और इवन ईद का दिन भी है ना, क्रिसमस है, ईस्टर है, कोई भी दिन है तो इबादत करनी है, कपड़े बेशक नहीं पहनने हैं, जैसा मर्जी है, लेकिन याद है ऐस वेले उन्होंने पानी पाना है, ऐस वेले उन्होंने चारा पाना है, ऐस वेले उन्होंने ऐस चीज की जरूरत है, ऐस वेले उन्होंने ऐस चीज की जरूरत है। और वो सारे काम मुसलसल किए जाते थे, रूटीन के साथ होते थे। और पीछे सोच क्या होती थी, बेजुबान है, मुंह तो नहीं कह सकती लेकिन अही क्या में मतलब गैर जिम्मेदार हो सकने। और मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं, क्या हम खुदा से अच्छे हैं? हमें जब वो जानवर, वो बैल, वो गाय, वो गधा, वो गधी, वो कोई भी चीज जो हम पर लड़ाई कर रही है और हम उसको वक्त पर चारा देते हैं, वक्त पर पानी देते हैं, वक्त पर उसका सारा कुछ करते हैं, तो खुदा जो हमारा अच्छा चरवाहा है क्या वो वक्त पर मेरी और आपकी सारी जरूरतें पूरी नहीं करेगा? तो फिर सानू क्यों नहीं समझ आती और हमारी जरूरतें क्यों पूरी नहीं होती? क्योंकि हम अपने चरवाहे पर लड़ाई नहीं करते। एक गाय, एक बैल जो है जब वो इंसान पर लड़ाई कर रहा होता है तो फिर इंसान जिम्मेदार है उसके खाने का, पीने का, उसके चारे का। और अगर मैं और आप भी खुदावंद अपने खुदा पर लड़ाई करना शुरू कर देंगे तो खुदा
जिम्मेदार है मेरी और आपकी सारी जरूरतें पूरी करने का। आमीन 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 आमीन। आमीन। वो जिम्मेदार है हमारी सारी जरूरतें पूरी और बाइबल करने मुकद्दस इसको बड़ी खूबसूरती से बयान करती है। बाइबल मुकद्दस कहती है हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं ना वो का काटते हैं। परिंदे आप अक्सर देखते हैं, तो क्या क्या कभी आपने देखा है उन्हें गंदम लगाते हुए, गंदम का बीज बोते हुए, चावल लगाते हुए कभी उन्हें देखा है? नहीं कभी सुना है कि जा आटे का 20 किलो तोड़ा ले आया? नहीं कभी सुना है उन्हें? कभी नहीं सुना। कभी सुना है आपने कि कभी कोई परिंदा कह रहा हो कि पड़ोला ले आओ, है मट्टी भर लो? कभी सुना है? कभी नहीं सुना। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें खिलाता है। आमीन। तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें खिलाता है। वो न काटते हैं न बोते हैं, लेकिन फिर भी हमारा आसमानी बाप उन्हें वक्त पर खिलाता है। वक्त पर जो जो उनकी जरूरत होती है उन्हें मुहैया करता है। और फिर आप घास को देखें, वक्त पर खुदा उन्हें ग्रीनरी देता है। उन्होंने कपड़े जड़े ने हरे हो जाते हैं, हाँ, उनकी स्किन जो है वक्त पर तरोताजा हो जाती है। और मैं और आप जो खुदावंद आसमानों के खुदा पर भरोसा करते हैं, क्या वो मुझे और आपको पहनने को नहीं देगा? देगा। लेकिन उसके बावजूद मैं और आप फिक्रमंद हैं। उसके बावजूद मैं और आप टेंशनों के अंदर हैं, परेशानियों के अंदर हैं। लेकिन आए अपने चरवाहे, अपने चुपान यीशु मसीह पर निगाहें लगाना शुरू करें। वो मेरे और आपके लिए सब कुछ करेगा। आमीन 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 आमीन। आमीन। वो मेरे और आपके लिए सब कुछ करेगा। और यहां पर भी एक चरवाहे की फिक्रमंदी बताई गई है, रूहानी फिक्रमंदी। और रूहानी फिक्रमंदी क्या है? 100 भेड़ें। कितने बेड़े हैं? 100 भेड़ें। 100 बेड़े हैं और 100 में से एक जो है वो गुम हो गई है। 100 में से एक बेड़ गुम हो गई है। क्या हो गई है? गुम हो गई है। वो हम में से कोई भी हो सकता है, वो हम में से कोई भी हो सकता है। मतलब हम सारे बैठे हुए तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे हम निजात याफ्ता हैं, जरूरी नहीं, हम में से कोई भी गुम हो सकता है। हमारे घरानों में से कोई भी गुम हो सकता है या गुम हुआ है ऑलरेडी। लेकिन यहां पर मैं आपको यीशु मसीह का कंसर्न बताना चाहता हूं, यीशु मसीह की फिक्रमंदी बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ना सिर्फ हमारी जिस्मानी ख्वाहिशों के बारे में फिक्रमंद है, बल्कि वो हमारी रूहानी नजात के बारे में, रूहानी जिंदगी के बारे में भी बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। आमीन आमीन। और यहां पर बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? 100 बेड़े हो और उनमें से एक खो जाए, उनमें से एक खो जाए तो वो 99 को छोड़कर क्या करेगा? उसे एक की तलाश में निकलेगा और एक को वापस लेकर आएगा। आमीन आमीन आमीन। आमीन। कितनी खूबसूरत बात है कि वो ये नहीं कहता कि कोई बात नहीं, मेरे पास 99 तो है ना, 99 है, एक नहीं भी है तो खैर ही है, एक नहीं भी है तो खैर है। वो एक की भी फिक्र करता है, वो एक के बारे में भी फिक्रमंद है, वो एक के बारे में भी कंसर्न लगाए हुए है और वो 99 को छोड़कर एक की तलाश में निकलता है कि उसे ढूंढकर वापस लाए। आमीन 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 आमीन। और यहां पर लिखा है 5वीं आयत में, फिर जब मिल जाती है वो एक जो खोई हुई भेड़ थी, वो एक जो खोई हुई जिंदगी थी, वो एक जो खुदा से दूर जिंदगी थी, वो उसके बारे में फिक्रमंद है। और जब वो जिंदगी उसे मिल जाती है तो वो उसे देखकर खुश हो जाता है। वो उसे देखकर खुश हो जाता है। बुलंद आवाज में वो उसे देखकर खुश हो जाता है। क्या हो जाता है? खुश होकर उसे। और यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं, चर्च में जब नई जिंदगी आए, चर्च में जब नए लोग आए, तो मैंने और आपने वो नए लोग जो खुदा से दूर थे, वो खोए हुई जिंदगियां, वो खोए हुए लोग जो खुदा से नावाकिफ थे, जब वो चर्च में आए तो मैंने और आपने
उनको देखकर मुंह नहीं बनाने, बल्कि मैंने और आपने देखकर उन्हें खुश होना है। आमीन 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 आमीन। आमीन। कोई जिंदगी आ जाए खुदा दे घर ते ओनू वेख के ऐ नहीं कहना अच्छा आज है भी चर्च क्या मैं आ गया आज। अक्सर हम करते हैं ना, कोई बंदा कोई शराबी है कोई नशई है तो कभी वो चर्च आइए तो साडा रिस्पॉन्स ही अलग जाता है, इनू क्या अज हो गया इनू ये अज कैਵੇਂ चर्च आ गया है। तो जो ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ मैं तेरे नास्ते मजाक हाँ, मैं तेरे नास्ते वो दोबारा चर्च नहीं आता। हम उन्हें रद्द कर देते हैं, हम उन्हें हकीर जानते हैं। लेकिन यहां पर यीशु मसीह वो एक रूह जो खोई हुई है, वो एक रूह जो खो गई थी, जो खुदा से दूर थी, जो खुदा से नावाकिफ थी, आज जब उसे मिल गई है तो वो उसको देखकर खुश होता है। आमीन आमीन। मुझे और आपको ऐसी जिंदगी जो नशे के अंदर है, नशे की लानतों के अंदर है, ऐसे लोग जो खुदा से दूर हैं। और मैं आपको यहां पर यह भी बताना चाहता हूं, कई खुसरे चर्च आते वो मजाक बन जाते हैं, इसलिए चर्च नहीं आते हैं, इसलिए वो चर्च ही नहीं आते। तो अगर वो चर्च नहीं आएंगे, हम उनका मजाक बनाएंगे, हम उनका मजाक उड़ाएंगे, तो कब वो चर्च आएंगे, कब वो चर्च आएंगे, कब वो निजात पाएंगे। मुझे और आपको ऐसी जिंदगियों को खुशी के साथ कबूल करना है। आमीन आमीन। मुझे और आपको ऐसी जिंदगियों को खुशी से कबूल करना है। ऐसी जिंदगियां जो खुदा से दूर है, खुदा से नावाकिफ है, मुझे और आपको खुशी के साथ उन्हें कबूल करना है, क्योंकि यीशु मसीह ऐसी जिंदगियों को देखकर खुश होता है। आमीन 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 आमीन। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खुश होना। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 100 ਚੁਵੇ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਹੈ 100 ਚੁਵੇ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਚਰਚ ਵੜ ਗਏ ਨੇ। कबूल करें जिंदगियों को। यीशु मसीह वो एक भेड़ जो खो गई थी, यीशु मसीह उसे ढूंढने के लिए जाता है, और जब ढूंढ देता है तो यीशु मसीह उसे ढूंढने के बाद खुश होता है। आमीन आमीन। यीशु मसीह उसे ढूंढने के बाद खुश होता है, और ना सिर्फ खुश होता है, यहां पर बहुत खूबसूरत बात है, और मुझे ये ऑलवेज ये बात इंप्रेस करती है। वो उसे अपने कंधे पर उठा लेता है, वो उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। क्या करता है, कंधे पर उठा लेता है। खुश भी होया है तो खुश होने तो बाद की कीता है, कंधे पर उठा लिया। आज मैं और आप गुनहगारों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। आज मैं और आप ऐसी जिंदगियों को जो खुदा से दूर होती हैं उन्हें कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते, या मैं और आप उन्हें देखकर खुश नहीं होते, मैं और आप उनसे मोहब्बत नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह खोई हुई जिंदगियों को देखकर खुश भी होता है, और खुश होने के बाद उन्हें कंधों पर भी उठा लेता है। आमीन 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 आमीन। वही भेड़ को क्या किया, कंधे पर उठा लिया। और मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगती है, कैसे क्या करता है, कंधे पर उठाता है, और कंधे पर उठाकर उसे वापस लेकर आता है। कैसी खूबसूरत बात है। किसको, खोई हुई भेड़। तो आप सोचे जिसे कंधे पर उठाया गया है वो यीशु मसीह के नजदीक कितना अहम है। कंधे पर किसको उठाते हैं, जो हमारे लिए बहुत अहम होता है, जो हमारे लिए बहुत अहम है, जो हमारे लिए बहुत अजीज है। दादे पोते पोतियों को कंधों पर उठाते हैं, ज्यादा प्यार कर देना जी वजह तो है, बाप कंधे पर उठाता है। हाँ खैर माँ को मैंने काम देखा है, माँ सीने से लगाती है, माँ मोहब्बत बेटे बेटी से दिखाती है। और मैंने किसी थेलोजियन को सुना, उसने कहा माँ सीने से लगाती है क्योंकि माँ मोहब्बत शेयर करती है बच्चे के साथ, और बाप कंधे पर उठाता है। कंधे पर इसलिए उठाता है कि जहां पर मैं भी नहीं देख सकता, मेरा बेटा बेटी उससे भी आगे देखना शुरू करे। आमीन 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 आमीन। यीशु मसीह खोए हुओं को कंधों पर उठाते हैं। आमीन। और कंधे पर उठाने के बाद उसे अपने घर वापस ले आता है, और जब अपने घर वापस ले आता है तो फिर अपने सारे दोस्तों को कहता है कि मेरे साथ खुशी करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ जो है वो मुझे मिल गई है। आमीन। मेरे साथ क्या करो,
खुशी करो, मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैंने और आपने, जब चर्च के अंदर नए लोग आए, जब चर्च के अंदर नई कलीसिया आए, जब नई जिंदगी आए, तो मैंने और आपने, जो हम चर्च के लीडरशिप हैं या चर्च के मेन लोग हैं, हमने उन्हें देखकर खुश होना है। आमीन। हमने उन्हें देखकर खुश होना है। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹ ਯਾਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਰਚ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ आमीन आमीन आमीन। और मैं पिछले दिनों भी जब इवनिंग मीटिंग में ये कलाम शेयर कर रहा था, तो मैं कह रहा था जब नए लोग आते हैं तो उसे दुआ का मौका दिया जाता है, जब नए लोग आते हैं उसे गीत गाने का मौका दिया जाता है। तो जेडे पुराने ना है वो सड़ना बलना शुरू हो जाते हैं। ओ अच्छा अही 2 साल तो चर्च हाँ, अही ते हले 2 हफ्ते होया वे ते इनू नाले गीत दा मौका, इनू नाले दुआ, इनू याद रखिए जो नई जिंदगी है मुझे और आपको उनको ज्यादा मोहब्बत दिखानी है। और अच्छा मैं आपको यह भी बताता चला जाऊं, कभी कभी हम ये भी कहते रहते हैं, याद रखिए आपका म्यार कम नहीं हुआ, आप पुराने हैं तो आपको मौका कम मिल रहा है, तो आपका म्यार कम नहीं हुआ, आपसे मोहब्बत कम नहीं हुई। ये हमें लगता है कि मैं पुराना वा चलो हुण मैनू मौका ही भाई, हुण तू पुराना वे, तू घर दा फर्द है, इसलिए तेनू इन्नी मोहब्बत वहाई नहीं जा रही क्योंकि तू घर वाला वे, तू की है घर वाला। लेकिन हुण जेड़ा नवा आया ओनू ज्यादा मोहब्बत वहाई जा रही है ताकि वह भी घर च एडजस्ट हो जाए। आमीन आमीन। नाले हुण तू वड्डा हो गया वे ते वड्डियां नाल लाड़ घट कीते जांदे ने ते छोटियां नाल लाड़, जेड़ा एक नवा आया ओले छोटा वे ते छोटे दा मुंह भी बहुता चुमिया जांदा, छोटे नूं लाड़ भी बहुते कीते जांदे ने, छोटियां नूं चीजां भी बहुतियां दित्तियां जांदियां ने। आमीन 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 आमीन। लेकिन हम नाराज हो जाते हैं। हम 3 साल से चर्च मेंबर हैं, हम 4 साल से चर्च मेंबर हैं, तो अब तो हमें पूछे नहीं जाता। अब आपको क्यों नहीं पूछा जाता, अब आपको क्यों कम मौके दिए जाते? क्योंकि आप बड़े हो गए हैं, आपने 4 साल हो गया तालीम पा ली है और अब आप समझ सकते हैं। लेकिन एक नया बच्चा जो भी मसीह में छोटा है उसे अभी ज्यादा लाड़ प्यार की जरूरत है, ज्यादा केयर की जरूरत है। आमीन आमीन। अब मैं सादी बात करना चाहता हूं, मरियम को ज्यादा केयर की जरूरत है या जोयाना को ज्यादा केयर की जरूरत है? जोयाना को जरूरत है क्योंकि वो न्यू है, शी इज यंगर वन, वो छोटी है अभी, इसलिए अभी उससे ज्यादा मोहब्बत की जरूरत है, ज्यादा उससे लाड़ होते हैं। लेकिन इन्हों कोई पूछता नहीं, लेकिन ये रोए लो हुण सारे ही जोयाना नूं पुछदे ने, तो इसकी गलती है, इसकी गलती है, उसकी अभी जरूरत है, उसे रिक्वायर है, इसलिए उसकी ज्यादा फिक्र हो रही है। आमीन 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 आमीन। मुझे कल किसी ने मैसेज किया, उन्होंने कहा सर आपने तो वो मेरे रोस्टर में नाम ही नहीं लिखा, आपने तो मेरा रोस्टर में नाम, गुड फ्राइडे के रोस्टर में नाम ही, तो मैं कहा कोई गल नहीं लिखा तो फिर की हो गया, इन्ने सारे ने लिखा होया, उन्हां से दुआ करो। आमीन 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 आमीन। इन्ने सारे दा लिखा है, उन्हां से की करो, दुआ करो, दुआ करो। अगर आपका नहीं लिखा गया तो इसका मतलब है मेरी गलती हो सकती है, या ਇਹਦਾ मतलब है कि खुदा दी हाले मर्जी नहीं कि तुसी काम करो, या खुदा दी मर्जी नहीं या मेरी गलती हो सकती है, सादी सी बात है ना। लेकिन दुश्मनी तो किसी नाल भी नहीं ना है, दुश्मनी किसी नाल कि इनू मौका नहीं देना, इनू देना है, इनू पीछे कर देना, इनू आगे लेना है, यह वाला सीन ते नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं मुझे और आपको बड़े होकर सोचना शुरू करना है। और अगर आप वाकई चर्च के अंदर बड़े हो गए, अगर आप वाकई चर्च के अंदर 2-4 साल के अंदर हैं, तो फिर मुझे और आपको बड़े होकर सोचना है। आमीन आमीन। यहां पर मैं और आप पढ़ रहे हैं कि वो उसे कंधे पर उठाकर ले आता है और अपने सब दोस्तों को कहता है, पड़ोसियों को बुलाता है और कहता है मेरे साथ क्या करो, खुशी करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। आगे 7वें आयत में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, 99 रास्तबाजों की निस्बत, इसी तरह जो पहले 200 चर्च मेंबर हैं जिनको अभी तौबा की जरूरत नहीं है,
नहीं है। एक नया चर्च मेंबर जो है उसको ज्यादा जरूरत है, उसकी ज्यादा खुशी होती है। आमीन आमीन। लेकिन ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਏਡੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ के ये बाइबल कह रही है कि नई भेड़ जो है, खोया हुआ जिंदगी जो है, उसकी ज्यादा खुशी होती है। आमीन 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 आमीन। आप सारे मुसरफ बेटे की कहानी को जानते हैं, तो आपको पता है वहां पर जब मुसरफ बेटा वापस आता है तो बाप क्या करता है? खुशी मनाता है। बाप कहता है पला हुआ बछड़ा ज़िबा करो। कौन सा बछड़ा? पला हुआ बछड़ा। कहता है इसे रिंग पहनाई जाए, इसे जूती पहनाई जाए, इसे अच्छे से अच्छा लिबास पहनाया जाए, सोने की अंगूठी पहनाई जाए। और जब ये सारा कुछ हो जाता है तो जो पहले घर के अंदर बेटा है वो की करता है? बाप से नाराज होता है। वो नाराज हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? नाराज हो जाता है बाप। कहता अब्बा है कि मैं इतनी देर तो कहा रहा, मैं इतनी देर से तेरे लिए काम करता हूं, तूने मेरे लिए तो कभी पला हुआ बछड़ा नहीं ज़िबा करवाया। तो आज जब ये सब कुछ बर्बाद करने के बाद आया है, ये सब कुछ तबाह करने के बाद आया है, तो तूने इसके लिए पला हुआ बछड़ा भी ज़िबा करवा दिया है, तूने इसके लिए ज़ियाफत भी रखवा दी है, इसे अंगूठी भी पहना दी, नया लिबास भी पहना दिया, जूती भी पहना दी, और वो नाराज होकर बाहर चला जाता है। नाराज होके बाहर चला जाता है। आज साढ़े जब भी बहुत सारे आने देने, जब नई जिंदगी आती है तो हम देखते हैं कि जब उससे ज्यादा मोहब्बत दिखाई जा रही है तो हम नाराज हो जाते हैं। हम नाराज हो जाते हैं। नाराज तू ही बड़े पुत्र हो। आमीन 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 आमीन। आप जो पहले से चर्च में मौजूद हैं, आप खुदा के पेलोठे हैं, आप खुदा के अजीज हैं, और अब जो नया खुदा के घर में आया है वो भी खुदा को बहुत प्यारा है। आमीन। और यहां पर बाइबल मुकद्दस मुसरफ बेटे की खुशी के बारे में, मुसरफ बेटे के बारे में, वो स्टोरी के बारे में बताती है। उस बड़े बेटे को बाप कहता है यार ये सारा कुछ तो तेरा ही है, तो फिर नाराज होने वाली केड़ी गल है? तू एक बछड़े की गल करना पे है, तू एक जुत्ती की गल करना है, एक लिबास की गल करना है, ये सारे दा सारा ही तेरा वे, ये सारे दा सारा तेरा। तो तू कह रहे हैं कि मेरे से कभी भी नहीं हुआ, ये सारे ही तेरा वे। आमीन आमीन। तुझे समझ नहीं आई? आज चर्च मुझे और आपको भी समझना है, ये खुदा का घर हमारा है। आमीन। ये खुदा का घर है, और नए बंदे से मोहब्बत हो ते नाराज नहीं होना, दुख का इजहार नहीं करना, कभी दुआ का मौका ना मिले ते रुसन वाली गल नहीं है, कभी गीत का मौका ना मिले तो रुसन वाली गल नहीं है, कभी आपका रोस्टर में नाम नहीं आया तो नाराज होने वाली बात नहीं है, नहीं है। आमीन 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 आमीन। और आए मैं एक और रेफरेंस आपको बताना चाहता हूं। एक भेड़ दी की करनी है? फिक्र करनी, क्योंकि खुदा ने एक भेड़ दी की है फिक्र है। आप में से कितनों ने जाकर घर में कलाम सुनाया था जो संडे को सीखा था? वेरी गुड। किन्होंने सुनाया शिवाजी? वेरी गुड। और किसने सुनाया था? कौन से बिलाल को? अपने भाई को? क्या कहा था उसे? भाई को क्या कहा था? अच्छा। और किसने सुनाया था? किसको? मामा को। और एक एक जिंदगी की फिक्र करना शुरू करें अपने घरानों के अंदर। आमीन आमीन। अपने घरानों की फिक्र करना शुरू करें। और मुझे और आपको जब खुदा को एक रूह की फिक्र है, और खुदा नहीं चाहता कि वो एक हो जाए, जब खुदा उस एक को भी वापस ढूंढ लाता है तो मुझे और आपको भी एक एक जिंदगी को ढूंढ कर लाना है। आमीन। और जब मैं और आप यशायाह 66वां बाब उसकी 20वीं आयत मुकद्दसा देखते हैं तो बड़ा खूबसूरत यहां पर पैगाम है। यहां पर खुदावंद कौमों की अदालत करता है, ये इसका टाइटल है 66वें बाब का। और यहां पर मुस्तकबिल की बात हो रही है। और यहां पर सुनिए 20वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद फरमाता है, और खुदावंद फरमाता है, वो तुम्हारे सब भाइयों को तमाम कौमों में से, वो तुम्हारे सब भाइयों को तमाम कौमों में से घोड़ों और रथों पर और पालकियों में और खच्चरों पर और सांडरियों पर बिठाकर
खुदावंत के हदिये के लिए यरूशलेम में मेरे कोय मुकद्दस को लाएंगे। जिस तरह से बनी इस्राएल खुदावंत के घर में पाक बर्तनों में हदिया लाते हैं। आमीन। अब खुदावंत के घर में किनको लाना है? जिंदगियों को। किसको? किसको? जिंदगियों को। जिंदगियों को, भाइयों को, बहनों को, घरानों को। और वो जिंदगियां हमारा हदिया होंगी खुदा के हुजूर में। आमीन 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 आमीन। अगर साइमाबाजी बिलाल को लेकर आती है तो साइमाबाजी कह सकती है कि खुदा मैं आज के दिन में अपना बेटा जो खोया हुआ था वो तेरे हुजूर में हदिये के तौर पर लाई हूं। आमीन 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 आमीन। आमीन। कोई अपने शोहर को खुदा के हुजूर में जो खोया हुआ है, खुदा से दूर है, खुदा के पास नहीं आता, वो उसे खुदा के हुजूर में हदिये के तौर पर ला सकता है। आमीन। और एक बात याद रखनी है, हदिया सिर्फ रुपया पैसे नहीं है, सोना चांदी नहीं है। आमीन 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 आमीन। हमारे हदिये जो हैं वो खोई हुई जिंदगियां भी हैं, हमारे बहन भाई भी हैं, हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा शोहर, हमारी बहन, हमारी माँ, हमारा बाप, कोई भी हो सकता है जो खोया हुआ है। वो मेरा और आपका बेहतरीन हदिया है और मैं और आप खुदावंत के हुजूर में उसे ला सकते हैं। आमीन आमीन आमीन। और कैसे लाना है, यहां पर एक तरीका बताया गया है। यहां पर बताया गया घोड़ों पर बिठाकर उन्हें लाएंगे। आमीन आमीन आमीन। आमीन रथों पर बिठाकर उन्हें लाएंगे। आमीन। आमीन। और फिर पालकियों में उन्हें लाएंगे। वाह, जिवें कि दूल्हा दुल्हन बगी ते बिठाए हुए हैं, वैसे मैंने और आपने खोई हुई जिंदगियों को खुदा के हुजूर में लेकर आना है। लेकिन नहीं की कह के जान नहीं आता ना साढ़े सिर कोई छान कर रहे, साढ़े सिर कोई शान करना नहीं। मैंने और आपने जिंदगियों को मोहब्बत के साथ, इज्जत के साथ, ऑनर के साथ खुदावंद अपने खुदा के घर में लाना है। और ये मेरे और आपके बेहतरीन हदिये खुदावंद अपने खुदा के लिए होंगे। आमीन आमीन आमीन। आए खुदावंद अपने खुदा के हुजूर में बेहतरीन हदिये जो है वो लाना शुरू करें। और वो खोई हुई जिंदगियां हैं। और यहां पर आगे लिखा भी है, पालकियों में, खच्चरों पर, सांडरियों पर बिठाकर खुदावंद अपने खुदावंद के लिए हदिये के लिए यरूशलेम में मेरे कोय मुकद्दस में। और आगे लिखा, जिस तरह बन इस्राएल खुदावंद के घर में पाक बर्तनों में हदिये लाते हैं। जिस तरह बन इस्राएल पाक बर्तनों में हदिये लाते हैं, वैसे मैं और आप घोड़ों पर, रथों पर, पालकियों में, खच्चरों पर, सांडरियों पर बिठाकर लोगों को, त्याज वैसे नहीं भी है कि मोटरसाइकिल से बिठा के ले आ सकने हैं। आमीन। कि रक्शे से बिठा के ले आ सकने हैं। आमीन आमीन आमीन। किसी ने अपनी कार से बिठा के ले आ सकने हैं कि आओ मेरी कार से मेरे नाल चर्च चलो। आमीन 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 आमीन। मैं और आप किसी के लिए गाड़ी का इंतजाम कर सकते हैं कि आए आप इस गाड़ी में हमारे साथ चर्च चलें। और मैं और आप ऐसे करके बहुत सारी जिंदगियों की निजात के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। बहुत सारे खोए हुओं को अपने खुदावंत के पास ला सकते हैं। और ये मेरा और आपका बेहतरीन हदिया होगा। आमीन आमीन आमीन। ये मेरा और आपका बेहतरीन हदिया होगा। कौन सा हदिया? बेहतरीन। और जब मैं और आप दोबारा से वापस लूका की इंजील 15वें बाब में से जाएं तो वहां पर लिखा है, जब एक जिंदगी, एक खोई हुई भेड़ जब वो मिल जाती है तो उसके बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होती है। आमीन। अगर मैं और आप किसी एक को अपनी बाइक पर बिठाकर चर्च ले आते हैं, अगर मैं और आप किसी एक को अपने रिक्शे पर बिठाकर चर्च ले आते हैं, अपनी गाड़ी में बिठाकर चर्च ले आते हैं, उस पर थोड़े से पैसे लगाकर चर्च ले आते हैं और उसके बाद वो कलाम को सुनकर नजात पा जाता है, तो इसके बायस आसमान पर बहुत ज्यादा खुशी होगी। आमीन 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 आमीन। और वो खुशी किसके सबब से होगी? हमारे, मेरे सबब से, जो लेकर आया है। किसके सबब से? मेरे सबब से। किसके सबब से? मेरे सबब से। मेरे सबब से, जो उस जिंदगी को खुदा के घर में लेकर आया। इसलिए तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब दानियल में से हमने पढ़ा तो वहां पर पढ़ा हमने कि वो सितारों की मानद अब्दुल आबाद चमकेंगे, रोशन होंगे, हमेशा चमकेंगे। आमीन। आमीन। कौन?
जिनकी कोशिश से बथेरे सादिक सादिक हो जाएंगे। आमीन। आमीन। फिर जिनकी कोशिश से खुदावंद के हुजूर में कोई जिंदगी आ जाएगी तो आसमान का खुदा उन्हें अजर देगा। आमीन। 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 और आसमान पर इसका बेहतरीन अजर है कि हमारे सबब से कोई खोया हुआ खुदावंद के पास आ जाए, कोई चर्च आना शुरू हो जाए, कोई कलाम सुना शुरू हो जाए। यह बेहतरीन बरकत है, यह बेहतरीन बरकत। और यहां पर मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, हमारी यह भी एक कोशिश है, जब आप खुदा का कलाम सुनते हैं, जब आप सोशल मीडिया पर खुदा का कलाम देखते हैं, तो हम फजूल वीडियो भी तो शेयर करते हैं ना। एवं अजीब अजीब गाने, अजीब अजीब गजलां, अजीब अजीब दुखी टिकटॉक है, एवं शेयर करने हैं कि तू भी सुन है। तो मैं और आप खुदा का कलाम क्यों नहीं शेयर करते दूसरों के साथ? खुदा के कलाम की वीडियोस जो हैं, बाइबल मुकद्दस की वीडियोस जो हैं, वो शेयर करना शुरू करें। आपकी किसी वीडियो शेयर करने के वसीला से कोई ना कोई जिंदगी जो है वो निजात पा सकती है। आमीन। कोई ना कोई खुदा के कलाम पर ट्रस्ट कर सकता है, कोई ना कोई खुदा के कलाम से तरबियत पा सकता है। आमीन। देखिए अभी कहना चाहना वा, हर कलाम सुनाने वाले बंदे की वीडियो शेयर नहीं करनी। कईयों को बड़ा पसंद था, मैं ये बात करना चाहता हूं, मैं कोई तनकीद नहीं करने जा रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन कलाम सुन के ना तो कहते हैं मेरा रूहानी पापा वे, वेख्या कदी नहीं होता, लेकिन ऑनलाइन ते की बन जाते ने बाप बन जाते हैं। तो याद रखो जेडे ऑनलाइन ते रूहानी पापा बनते ना है, उन्होंने सिर्फ तुम कैमरे च वेखते हो तो कैमरे च सारिया चीजां अच्छी ही होंदियां ने, कैमरे च सारी चीजें अच्छी होती हैं, वो कैमरे तो बाद की करदा तुहानू पता नहीं है, लेकिन तुम कैमरे च वेख वेख के की गया रूहानी बाप बना देते हैं। एवं ही ना रूहानी पापा बनाई जाओ तो एवं ना उन्होंने फोटो अपने घर च लाई जाओ। मैं पिछले दिनों एक आदम के बारे में सुन रहा था और मुझे बुरा लगा है, दुख की बात है ये। वो इंडिया के खादम है बजिंदर सिंह, बहुत मशहूर बंदा है, वो बहुत मशहूर। उनकी मीटिंगों में बड़े मिरेकल्स भी होते रहे हैं, बड़े मौजे भी होते रहे हैं, लेकिन अब उसे रेप केस के सिलसिले में उम्र कैद की सजा हो गई है। तो बड़े लोग कहते सन साडा रूहानी पापा है, रूहानी पापा है। हुण क्यों है? रेप केस में सजा हुई है, रेप केस में उम्र कैद की सजा हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें वाकई कीता है, मैं नहीं कह रहा, उसे फंसाया जा सकता है, फंसाया जा सकता है, शायद किसी ने फंसाया है, लेकिन अल्टीमेटली बात क्या है, 2018 से ये केस चल रहा था और अब पिछले दिनों कोई हफ्ता 2 हफ्ते पहला उसे उम्र कैद की सजा हो गई। तो बहुत सारे लोग एवं रूहानी पापा बनाया है। तो पाकिस्तानी बहुत सारे रूहानी पापा समझते हैं जी, की समझते हैं रूहानी पापा, ते पता पुता कोई नहीं है कि उसकी जिंदगी क्या हो जी है। और ऐसे बहुत सारी जिंदगियों को हम ऑनलाइन पापा बना लेते हैं। सानू इत्थे वाले पता क्यों अच्छे नहीं लगते, क्यों पापा नहीं बन पाते, क्योंकि वो डांटते हैं। तो बजिंदर सिंह किन्हों डांटना है? हमें वो एंकर नरूला बाबर का खादिम है, मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन वो पापा लगता है, पता क्यों? असी वेखने किड्डे मौजे होंदे ने, किड्डे मिरेकल होंदे ने, लेकिन उन्हें तरबियत उन्हें सिर्फ ऑनलाइन तुहानू सुनाना वे, तुहाडी हरकतां दा अगों बारे च तुहानू जवाब दे नहीं सकता, वो तुहानू यह नहीं कह सकता इत्थे क्यों खलोती हुई है। तो इसलिए यह वाला अब्बा जिहड़ा इत्थे कहंदा ना इत्थे क्यों खलोती हुई है, ये वाला चंगा नहीं लगता। ते चंगा कौन लगदा है? ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन वाला केड़ा चंगा लगदा है? ऑनलाइन वाला। सोच बदलें अपनी। जरूर आप वीडियो शेयर करें, लेकिन उन लोगों की जिनको आप ऐसे जानते हैं कि यार यदि वाकई शख्स जिंदगी जड़ी वो भी ठीक है। आमीन। आमीन। जिससे आप मिले हुए हैं, जिसको आप देखते हैं और जिसकी जिंदगी से आप वाकिफ हैं कि जिसकी जिंदगी वाकई खुदा के कलाम के मुताबिक है, वो खुदा के साथ अच्छे तरीके से जा रहा है, उसकी वीडियो जरूर शेयर करें। एवं जड़ी भी वीडियो आई तो शेयर करी जाओ, नो कलाम शेयर करना है, लेकिन अच्छी वीडियोस जो कलाम के मुताबिक है। आमीन। आमीन। किसके मुताबिक? जो कलाम के मुताबिक, कलाम के मुताबिक है, जो पैगाम कलाम के मुताबिक है उन्हें शेयर करना है। यीशु मसीह नासरी मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दें। आमीन। दरवाजे किसी ना किसी फोन करके कि सुबह चर्च आना,
और आप सबके पास ड्यूटी है कि सबको कहना शुरू करें। आमीन। मैं ईमान रखता हूं पाम संडे को हम सारे मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। बहुत सारों को दावत दें कि वो आए और खुदावंद के नाम को जलाल दें। आए, अपनी आंखें बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। हालेलुया। आज का कलाम हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। आज का कलाम हमारी जिंदगी के लिए निजात, बरकत और तरक्की का सबब बने। खुदावंद हमें फजल दे। हम बथेरे जो खोए हुए हैं, बथेरी जिंदगियां जो तुझसे दूर हैं, बथेरी जिंदगियां जो तुझसे नावाकिफ हैं, बथेरी जिंदगियां जो नजात का तजर्बा नहीं रखती, हम उन्हें तेरा कलाम सुना सके, तेरे कलाम की बातें उन्हें बता सके। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदाई रूह कुद्दूस को जलाल मिले। खुदा हम जितने यहां पर बैठे हैं और जितने हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब के लिए बरकत चाहते हैं। उन्हें शिफा दे दीजिए, बीमार हील हो जाए, नजात का काम हो, घराने नजात में बढ़ जाएं, जिंदगी में बढ़ जाएं। और खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस को जलाल मिले और यीशु नाम श्री ऊंचा और सर बुलंद हो, मसीह यीशु के कादिर और जलाली नाम में। आमीन। कोई भी आप में से शुक्र